स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब चैनल से टाइम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 27 जनवरी 2023 को बैंक निफ्टी क्या कारोबार कर सकता है और क्या उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे पर हमने आपको बताया था उसकी वीडियो में कि जैसे ही 650 को नीचे की तरफ तोड़े, 650 को नीचे की तरफ तोड़े, हम एक पीई की पोजीशन बैठेंगे एक 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और जैसे ही वहाँ से निकला, यहाँ हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। फिर हमने बताया था कि 500 के नीचे एग्रेसिव सेल कर सकते हैं हम और लॉट जोड़ सकते हैं। और अगर किसी ने भी हमारी एनालिसिस पर प्राइस एक्शन पर काम किया होगा तो उसको 1000 पॉइंट तक मिले होंगे। मतलब अगर 42,500 का पी उसने ख़रीदा होगा तो करीब करीब 8 टाइम्स उसने प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं प्राइस एक्शन से। सिर्फ सिंपली आपको एक स्टॉप लॉस लेना है और काम करना है, उस पर बैठ जाना है। यही चीज़ें हैं जो आपको एक ट्रेडर बनाती हैं। आपको एक स्टॉप लॉस लेकर काम करना है। चलिए फिर उसके बाद देख रहे हैं आप 42,000 के ऊपर थोड़ा सा होल्ड किया क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट था। फिर उसको अचानक से ब्रेक किया और अभी मार्केट एक रेंज में है। अगर आप देखना चाहें तो इस रेंज में है अभी मार्केट। अगर देखें तो कल क्या कर सकता है, ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि कल ओपन कहाँ होता है। और ये भी जानना होगा कि मार्केट ने इतना ज़्यादा फॉल क्यों दिखाया। ये फॉल दो चीज़ों से था। एक तो आरबीआई की जो मीटिंग की जो मिनट्स हैं उनकी आने की बात है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी रेट हाइक हो सकते हैं। मार्केट को थोड़ा और प्रेशराइज़ किया जा सकता है मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी चीज़ है कोविड। अगर आप एशिया में देखें, चाइना में कोविड के केसेस थम नहीं रहे हैं और ये सब चीज़ें यूएस को और यूरोपियन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो कोविड अभी थमा नहीं है और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोविड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी व्यूज़ आ रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन आया और ये करेक्शन का मार्केट है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। जो भी आपको अच्छे शेयर्स लगते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स लगते हैं, उनमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अदानी का भी वो चल रहा है। एक एजेंसी है, अब एजेंसी का नाम नहीं याद आ रहा है, पर रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। उसमें उन्होंने अभी दावा किया है कि 85% से ज़्यादा का ओवर वैल्यूड है शेयर। मतलब 15 रुपये का शेयर 100 रुपये पर चल रहा है अदानी का। और उन्होंने अदानी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क लगाए हैं जिसकी वजह से करेक्शन आया अदानी के सारे शेयर्स में। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उन्होंने अदानी से उसमें 85 क्वेश्चन भी पूछे हैं जिनका जवाब मांगा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अगर केस भी करते हैं तो हमारे पास सारे जवाब है और हम अपनी बात पे अटल हैं। तो एक काफ़ी बड़ी एजेंसी है, नामी गिरामी एजेंसी है। इसने बड़े बड़े बिलियनर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं। तो उस चीज़ से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है मार्केट में कि मार्केट क्या करता है। चलिए अब देखते हैं कि कल क्या कर सकता है। कल इस रेंज से बाहर निकले, आज का लो तोड़े नीचे की तरफ, तो हम एक पी की पोजीशन में बैठेंगे। एक 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये नहीं होगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। जैसे कि मैं ही बताता हूँ, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक कॉल भी दिया था लास्ट डे, उसको हमने डबल पर बुक कराया। आप देख सकते हैं टाइमिंग के साथ। और उसके बाद ऐसा हुआ कि हम थोड़ा बिजी चल रहे थे तो उस वजह से ध्यान नहीं दे पाए और हमारे कुछ कॉल्स थे जो पेंडिंग ऑर्डर में रह गए और हमने मार्केट देखा नहीं। और जीटीटी भी ट्रिगर नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़ीरो दा पर जीटीटी ट्रिगर नहीं होते, स्टॉप लॉस और टारगेट्स ट्रिगर नहीं होते हैं और मार्केट में चलता रहता है। तो जो कॉल्स हमने लिए थे वो ज़ीरो हो गए और हमें सिर्फ एक छोटी सी गलती से, एक केयरलेसनेस से 20,000 रुपये का लॉस हुआ। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी अपने चैनल में डाला है, टेलीग्राम चैनल में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी है हमेशा। जब भी आप अवेलेबल हों तभी ट्रेडर्स को अपना ऑर्डर बुक में ऑर्डर रखना चाहिए। आप जैसे ही स्क्रीन से दूर होते हैं ऑर्डर बुक में से ऑर्डर हटा दीजिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जीटीटी लग जाए, टारगेट और स्टॉप लॉस आपके हिट हों। क्योंकि मार्केट जब तेज़ी से फॉल होता है तो उस फॉल में ये टारगेट और जो स्टॉप लॉस है वो डिसेबल हो जाते हैं। आपके साथ हुआ होगा, और हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपके साथ कभी, क्योंकि अभी हमारे साथ ही हुआ है। अक्सर हो जाता है पर हम देख लेते हैं, पर कभी कभी बिज़ी होते हैं। और कल मैं काफ़ी बिज़ी था, इसीलिए ऐसा हुआ कि जो 3-4 कॉल लगे हुए थे वो सब मार्केट जैसे ही तेज़ी से फॉल हुआ वो सब लग गए और उनमें स्टॉप लॉस भी नहीं लगा और टारगेट भी नहीं लगा, वो डिसेबल हो गए और हमको बिना बात का प्रॉफिट से लॉस हो गया 20,000 का। तो ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, जिससे कि आप सतर्क रहें और ध्यान रखें इन चीज़ों का। ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब कल के लिए ये है कि जैसे ही 41,900 के ऊपर निकलता है डायरेक्शन बना के, पहला टारगेट 42,000, यहाँ होल्ड करके फिर निकलता है तो हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे और नीचे हम यहाँ से नीचे जाएंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि आपको टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहें। अगर कुछ भी दिखता है तो टेलीग्राम चैनल पर हम ज़रूर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा चैनल के। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान रखिएगा पेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल ना रखें। ये कभी कभी बहुत घातक हो जाते हैं। जीटीटी ना लगने का, टारगेट ना ट्रिगर होने का भी बहुत परेशानी हो जाती है। तो लोग सोचते हैं कि हमने तो जीटीटी लगा रखा है, स्टॉप लॉस लगा रखा है या टारगेट लगा रखा है, अगर हिट होगा तो हो जाएगा। पर मार्केट कभी कभी इनमें ग्लिचेज होती हैं। ये जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ज़ेरोधा हो, चाहे अपस्टॉक हो या कुछ भी हो, उस सबों में ग्लिचेज आते हैं। ध्यान रखिएगा।
ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी रिफाइन नहीं हुई है, ये कर नहीं पाए हैं जिससे कि 100% श्योरिटी से आपका कॉल या वो ऑर्डर लग जाए। तो इसमें मेरी भी गलती है, मतलब हमारी भी गलती है, और ये जो ज़ीरोधा या जो भी हमारे ये प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर, इनकी भी गलती है। तो इनको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जो एक्यूरेट हो, पर ग्लिचेस हमेशा रहते हैं, तो उन ग्लिचेस की वजह से हमें ही खामियाजा भुगतना पड़ता है और हमारी ही गलती हो जाती है फिर। इसमें हम और किसी को दोष भी नहीं दे सकते। चलिए, अब यही सब के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिएगा, और जिसके साथ भी ऐसे ग्लिचेस में प्रॉब्लम हुई हो ज़ीरोधा पर या किसी भी पर, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लोगों को भी पता चले कि क्या हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।